मैं सांसद रहूं या ना रहूं, मैं विधायक रहूं ना रहूं, लेकिन अपनी पहचान को धूमिल नहीं कर सकता हूं। यही मेरी पहचान है। जिस दिन मैं दुनिया से जाऊंगा, अपनी पहचान और अपने कर्मों को छोड़ के जाऊंगा। सांसद विधायक तो ऐसे लोग भी बनकर गए हुए हैं कि जिनको कुछ नहीं आता है। उनको तो मालूम भी नहीं है कि क्वेश्चन आवर क्या होता है, प्रश्नोत्तर काल क्या होता है, जीरो आवर क्या होता है। इनको कुछ नहीं मालूम। उनको मालूम है बस कि जाके अटेंडेंस बनाकर लिख देना है इनाम। अगर इनको अपने माटी से मतलब रहता तो निश्चित है कि लोकसभा के सदन में ये लड़ते नजर आते। लेकिन मैंने तो कभी सदन में देखा ही नहीं कि अपने माटी के लिए लड़े। इनको सिर्फ सांसद से मतलब है। ये लोग नरेंद्र मोदी जी के बेटा है। अच्छा, आपके पिता जो बड़े पापा हैं वो भी इस बात को उठाए थे, और दुर्भाग्य है कि उसके बाद कोई आपके सिवा कोई नहीं उठाता है कि भोजपुरी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल हो। 1998 के करीब में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और उस वक्त की बात है कि वहां पर बीपी हाउस है। बीपी हाउस में डॉक्टर पीएन सिंह जो अब नहीं रहे, और मेरे बड़े पिताजी भोजपुरी सम्मेलन का कार्यक्रम कराए थे, और वो कार्यक्रम बहुत ही चर्चाओं में था। और उसी समय लोकसभा में प्रश्नोत्तर काल में मेरे बड़े पिताजी ने क्वेश्चन भी किया था, और शायद अध्यक्ष ने जांच कमेटी भी भेजा था बिहार में। लेकिन पता नहीं कैसे ग्रहण लग गया, और वो जो रिपोर्ट जो बिहार से जाना था, वो रिपोर्ट बिहार में ही पड़ा रह गया। यहाँ के नेताओं ने ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद मेरे बड़े पिताजी किसी कारण से न्यायालय की थी में चले गए। लेकिन जितने भी भोजपुरी माटी से जितने भी सांसद और नेता बनकर गए, किसी ने भी एक बार भी चर्चा करना नहीं सोचा कि अपनी मातृभूमि के आवाज को हम लोग अष्टम सूची में शामिल कराए, चाहे वो पक्ष के थे चाहे वो विपक्ष के थे। हाँ। वो लोग इसको चर्चा करने नहीं समझे, जिसका कारण है कि भोजपुरी का अस्तित्व गिरते जा रहा है। आज जो आप कह रहे हैं कि कलाकार, अगर ये अष्टम सूची में शामिल हो गया रहता तो उस कलाकार को भी दम नहीं था कि ऐसा काम करता। तो सबसे पहले तो ये कलाकार जो है, हम लोग जब बिहार से बाहर निकल कर जाएंगे। आप नेताओं की बात करते हैं सुधीर भैया, तो हमें नहीं लगता है कि देखिए यहाँ तो नेता की जब बात होती है तो वो भी कलाकार नेता हैं, जैसे कि मनोज तिवारी हो गए, रवि किशन जी हुए, चाहे दिनेश लाल यादव पूर्व में सांसद रहे हैं। तो इन लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए थी, और पूरे मतलब सरकार में भी है वो लोग चाहेंगे तो आसानी से हो जाती। आखिर क्यों नहीं उठाया जाता है? इनको सांसद बनने से मतलब था, केवल सांसद। इनको स्वार्थ से मतलब था। हाँ। इनको अपने माटी से मतलब नहीं था। अगर इनको अपने माटी से मतलब रहता तो निश्चित है कि लोकसभा के सदन में ये लड़ते नजर आते। लेकिन मैंने तो कभी सदन में देखा ही नहीं कि अपने माटी के लिए लड़े। इनको सिर्फ सांसद से मतलब है। ये लोग नरेंद्र मोदी जी के बेटा है। इनकी पहचान बस यही है। बस मेरे ख्याल से इनकी पहचान बस यही है, और इसके आगे इनकी कोई पहचान नहीं है। और हम लोग जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, मैं सांसद रहूं या ना रहूं, मैं विधायक रहूं ना रहूं, लेकिन अपनी पहचान को धूमिल नहीं कर सकता हूं। यही मेरी पहचान है। जिस दिन मैं दुनिया से जाऊंगा, अपनी पहचान और अपने कर्मों को छोड़ के जाऊंगा। जो लोग यहाँ पर, सांसद और विधायक कोई बड़ी चीज नहीं होती है। सांसद विधायक तो ऐसे लोग भी बनकर गए हुए हैं कि जिनको कुछ नहीं आता है। उनको तो मालूम भी नहीं है कि क्वेश्चन आवर क्या होता है, प्रश्नोत्तर काल क्या होता है, जीरो आवर क्या होता है। इनको कुछ नहीं मालूम। उनको मालूम है बस कि जाके अटेंडेंस बनाकर लिख देना है इनाम। और दुर्भाग्य है देश का कि लोग बड़े बड़े नेताओं राजनेताओं का विरासत के दम पर सांसद और एमपी बनकर चले जा रहे हैं, और वो लोग वंचित रह जा रहे हैं कि जो लड़ाकू है, जो लड़ते हैं।